क्या ज़रका अपने शौहर को धोखा देकर आखिरकार अपनी मंजिल हासिल कर लेगी? क्या असफन वाकई ही ज़ारा को धोखा देकर दूसरी शादी कर लेगा? और क्या ज़ारा वक्त पर पहुंचकर इस निकाह को रोक सकेगी या फिर सब कुछ इसके हाथ से निकल जाएगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने वाली किस्त में ऐसे धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं जो हर किसी को हैरान कर देंगे। कहानी का आगाज़ होता है ज़रका से, जो अपने शौहर पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर इसकी ज़िंदगी अजीरन बना देती है। हालात इस हद तक पहुंच जाते हैं कि ज़रका के शौहर के पास इससे जान छुड़वाने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं रहता और वो आखिरकार ज़रका को तलाक दे देता है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर तलाक के कागजात मिलते ही ज़रका के चेहरे पर खुशी की एक अजीब सी चमक आ जाती है। ज़रका की माँ हैरान होकर इससे पूछती है कि आखिर कौन सी औरत तलाक के बाद खुश होती है। आमतौर पर तो औरतें तलाक का नाम सुनकर टूट जाती हैं, लेकिन तुम तो ऐसे खुश हो रही है जैसे तुम्हें कोई खजाना मिल गया हो। इस पर ज़रका मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर आप कुछ नहीं जानती, मेरी ज़िंदगी का असल रास्ता अब साफ हो चुका है। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और बहुत जल्द मैं एक बड़े और अमीर घराने की बहू बनूंगी और मेरे आगे पीछे नौकरों की लाइनें होंगी। ज़रका की बातें सुनकर इसकी माँ मज़ीद हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जिस पर तुम्हें इतना यकीन है, अगर इसने तुम्हें कबूल करने से इनकार कर दिया? लेकिन ज़रका पूरे दिमाग से कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो फ़ौरन उस्मान साहब को फ़ोन करती है और उन्हें अपनी तलाक की खबर सुनाती है। उस्मान साहब बज़ाहिर इसे मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कम से कम तुम एक मुश्किल रास्ते से आज़ाद हो गई हो। मगर ज़रका फ़ौरन असल बात सामने ले आती है और कहती है कि ये तलाक किसी मजबूरी की वजह से हुई है और वो मजबूरी आप है। उस्मान साहब इस बात पर खामोश हो जाते हैं, लेकिन ज़रका इन्हें फ़ौरन मिलने के लिए बुला लेती है। दूसरी तरफ ज़रका जो है इत्तफाकन उस्मान को किसी खातून से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लेती है। जब वो इससे पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है तो उस्मान सच छुपाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि वो सिर्फ ऑफिस की एक कुलीग थी। ज़ारा जो है बज़ाहिर इस बात को मान लेती है, लेकिन इसके दिल में शक जो है वो निकल आता है। इधर ज़ावियार, सोहा और किरण के दरमियान भी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सोहा किरण को ज़ावियार के करीब देखकर बेचैन होने लगती है और ज़ावियार फ़ौरन सोहा के जज्बात को महसूस कर लेता है और उसे समझाता है कि किरण सिर्फ इसकी एक अच्छी दोस्त है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये बात सुनकर सोहा के दिल को सुकून मिलता है और पहली बारी से अपने दिल में ज़ावियार के लिए छुपे हुए जज्बात का एहसास होने लगता है। कहानी का असल धमाका इस वक्त होता है जब असफन ज़रका से मिलने पहुंचता है। ज़रका लोगों की मौजूदगी में असफन को गले लगा लेती है। असफन शर्मिंदगी से महसूस करता है और उसे समझाता है कि कम से कम लोगों का तो ख्याल करो, लेकिन ज़रका जो है इसके सर पर तो मोहब्बत का जुनून सवार होता है। वो कहती है कि मैंने अपनी तलाक सिर्फ तुम्हारी खातिर ली है और अब हम दोनों ही एक होने वाले हैं। असफद हैरान रह जाता है और सख्त लहजे में कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और ज़ारा मेरी बीवी है। लेकिन ज़रका हार मानने वालों में से नहीं। वो असफद को यकीन दिलाती है कि ज़ारा अभी से वो खुशियाँ नहीं दे सकती जो वो चाहता है, जबकि वो इसकी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ ला सकती है। ज़रका अपनी चालाक बातों से असफद को मुसलसल मुतासर करती रहती है और उसे खाने पर ले जाती है, इसकी खूब तारीफ़ें करती है और आहिस्ता आहिस्ता अपने जाल में फंसा लेती है। असद भी इसकी बातों से मुतासर होने लगता है और कहता है कि शायद वाकई मुझे तुम जैसी औरत की ज़रूरत है। ये सुनकर जब मज़ीद ज़रका हौसला पकड़ लेती है, वो कहती है कि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम ज़ारा को तलाक दो, लेकिन मुझे अपनी दूसरी बीवी के तौर पर ज़रूर कबूल करो। असद कुछ लम्हे सोचता है और आखिरकार इस बात को मान लेता है। दोनों एक अलग मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ जल्द जल्द मौलवी साहब और चंद गवाहों का इंतज़ाम किया जाता है। निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। असफन के ऑफिस का एक मुलाजिम इत्तफाकन वहां पहुंच जाते हैं और असफन और ज़रका को मौलवी साहब के साथ देखते हैं तो इसके होश उड़ जाते हैं। वो फ़ौरन से ज़ारा को फ़ोन करता है और सारी सूरत हाल बता देते हैं। ये खबर सुनते ही ज़ारा के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। इसे एहसास होता है कि असफन जिस औरत से बात कर रहा था वो मामला अब इससे जुड़ा हुआ है। वो वक्त ज़ाया किए बगैर पुलिस के पास पहुंचती है और इनकी मदद से फ़ौरन इस मुकाम तक रवाना हो जाती है। लेकिन जब तक ज़ारा वहां पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। निकाह के तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके होते हैं और आखिरी दुआ जारी होती है। ज़ारा दौड़ती हुई अंदर दाखिल होती है और मंजर देखकर इसकी दुनिया अंधेरा हो जाती है। असफन और ज़रका एक साथ देखकर ज़ारा की चीख निकल उठती है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो असफन से सवाल करती है कि आखिर मुझ में क्या कमी रह गई थी। मैंने तुम्हारा हर दुख बर्दाश्त किया, हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। अब सवाल यह है कि ज़ारा इस निकाह को चैलेंज करेगी? क्या असफन को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या ज़रका वाकई ही अपनी नई ज़िंदगी में खुश रह पाएगी? ये इसकी साजिशें इसके ही गले पड़ जाएंगी? आने वाली किस्त में ये तमाम राज खुलने वाले हैं। असफद खामोश खड़ा होता है जबकि ज़रका फातिहाना मुस्कुराहट के साथ ज़ारा को देख रही होती है। इस दौरान मौलवी साहब आगे बढ़ते हैं और ऐलान करते हैं कि निकाह मुकम्मल हो चुका है। तो नाज़रीन, आपके ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में लाजमी आगाह
کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔